के आगे वो कुछ भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूँगा, भगवान कितना समय बैठा रहेगा, मुझे कोई यहाँ मज़ा आता है क्या? कलयुग में भगवान को क्या मज़ा आएगा? मुझे कोई यहाँ मज़ा आता है क्या? मैं तो न सुखी न दुखी होता हूँ, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की, बस ड्यूटी पूरी हुई और मैं गया, सबको ले जाऊंगा। तो ड्यूटी बजाने में यहाँ कब तक बैठा रहूँगा? मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की, तुम ये थे अब ये बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ, तुम जानते हो हम फिर वो बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है हम इस दैवी घराने के भांति थे, याद आता है, स्मृति आती है ना, हम इस दैवी घराने के भांति थे, राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गंवाई, फिर और आने लगे, हमने राजाई गंवाई, द्वापर युग में और धर्म स्थापक आए और फिर वो राजाई लेने लगे। अब ये चक्र पूरा होता है, अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, ये लड़ाई है ही विनाश की। इस अंतिम लड़ाई के बाद, हाँ, इस लड़ाई में विनाश होगा, हाँ, फिर तो ये कलयुगी दुनिया रहेगी नहीं, ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे। अब बाबा अंतर बताते हैं, जो पश्चिमी दुनिया में मरेंगे वो तो एटॉमिक बॉम्ब से मरेंगे, एटॉम बॉम्ब से 1-2 पर छोड़ेंगे, पर भारत में गृह युद्ध होगा। तो गृह युद्ध तो बाबा कहते हैं उसमें तो खून की नदियाँ बहेगी, क्योंकि गृह युद्ध में तो खून बहेगा ना। वहाँ पर पश्चिमी दुनिया में एक बॉम्ब गिराया, आग लगी, खत्म। परंतु यहाँ तो बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, अंत यहाँ का कोई बहुत सुखाला नहीं होगा। वहाँ तो फिर भी सुखाला होगा, गए बस एक धक से खत्म, आग लगी और वो एटम बॉम्ब गिरा, आग लगी और खत्म। तो बाबा कहते हैं ये लड़ाई है विनाश की, उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि भी नहीं होंगे। तो भाई कोई मरीज वो हो गया, जख्मी हुआ, उसको ले जाओ हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, कोई ले जाने वाले भी नहीं होंगे, कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा, तो हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे। कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे? हाँ, फिर कोई रोएंगे भी नहीं। कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे? वहाँ तो ये रस्म ही नहीं है, उन्हों की मौत सहज होती है, उन्हों की मौत सहज होती है पश्चिमी दुनिया की। यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, यहाँ दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख भी बहुत उठाया है, तो दुख भी तुमको देखना है। अब सिविल वॉर होगा, गृह युद्ध होगा, तो आप समझ सकते हैं ना कैसे लोग मरेंगे, चिचला चिचला करके, रक्त की नदियाँ बहेगी। और बाबा ने ये विनाश देखा ना साक्षात्कार में, तीनों प्रकार का विनाश, अणु युद्ध का भी विनाश और गृह युद्ध का भी विनाश और प्राकृतिक आपदाओं का भी विनाश। तो उससे देख करके बाबा को इतना वैराग आ गया। तो बाबा कहते हैं हाँ, क्योंकि तुमने सुख भी बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है। खून की नदियाँ यहाँ बहेगी, खून की नदियाँ यहाँ ही बहेगी। वो समझते हैं कि ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी। चलो अभी 1-2 को धमकी दे रहे हैं, परंतु ऐसे गिराएंगे तो नहीं ना एटम बॉम्ब, तो फिर शांत हो जाएगी। क्योंकि उनको ये भी डर है कि अगर हम एटम बॉम्ब गिराएंगे तो फिर हमारे ऊपर भी एटम बॉम्ब गिरेगा, तो उनको हम मारेंगे कि हम भी मर जाएंगे, इसलिए वो अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं क्यों नहीं कर रहे, अंत में तो करेंगे, पर अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हैं, स्थापना करने वाले पूरे तैयार नहीं है, इसीलिए वो लड़ाई भी नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। एक बार हुआ हाँ कुछ, तो बाबा कहते हैं फिर शांत होनी नहीं है। मिरुआ मौत मलूक का शिकार, तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवानुवाच, विनाश भी देखो स्थापना भी देखो। हाँ, विनाश गीता में भी है भगवानुवाच, अर्जुन को कहा ना विनाश भी देखो तो स्थापना भी देखो। साक्षात्कार हुआ ना, ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे। अब ये तो लक्ष्मी बन जाएगी, ये तो नारायण बन जाएगा और मैं तो दास बनूंगा, दासी बनूंगा, अपना पता तो चलेगा। फिर बाबा कहते हैं उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे और नसीब कूटेंगे। नसीब कूटना कितना बुरा है, नसीब भी कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे? ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती है। उस समय साक्षात्कार करेंगे क्या क्या तुमने पाप किए, क्या क्या हाँ तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तो साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती है, ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा,